गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सीए इंटर एग्ज़ाम का फर्स्ट डे 6 दिसंबर मंडे और आज का हमारा फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स का। तो मैं अभी वही जाने की तैयारी कर रही हूँ जो आप वीडियो के टाइटल को देख के फ़ोटो को देख के समझ चुके होंगे। और मैं ना ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा रही हूँ बैग वगैरह, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे बैग वगैरह अलाउड नहीं करते हैं, बाहर रखना पड़ता है। मैं घर से ही ऐसे टाइम पे निकल रही हूँ ना कि वहाँ जाके मुझे डायरेक्टली बस अब एग्ज़ाम देने का ही ये बचा है। तो वही सब पेन और पेंसिल, इरेज़र, स्केल और कैलकुलेटर सब कुछ मैं इसी पाउच में भर कर लेके जा रही हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड, ये मैंने 10th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम में लिया था और फिर वही मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो लेके जा रही हूँ। गाइस, अभी बज रहे 1:15 और मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो रेडी होना है मुझे और बाल बनाने हैं और फिर निकलना है फाइनली। तो 1 साल के बाद अब एग्ज़ाम आ रही है, बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। गाइस, फाइनली मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे और आप लोगों को बताती हूँ कैसा मेरा एग्ज़ाम सेंटर। पहले मैं कितने दिनों बाद आप घर से बाहर जा रही हूँ एग्ज़ाम के बहाने, तो मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। तो चलिए। मैंने ना एग्ज़ाम से पहले मेरा हॉल टिकट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मोबाइल में डाउनलोड करके रख दिया था। तो बस अभी यहीं पे शॉप पे आई हूँ, उनको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मैंने कर दिया था मेल और अभी उन लोगों से प्रिंट आउट ले रही हूँ। तो देखिए आ गया मेरा ये एडमिट कार्ड, सीए इंटर का एडमिट कार्ड। तो ये जो है इसके बिना तो मुझे एंट्री देंगे ही नहीं वो लोग, तो वही मैं लेने आई हूँ। और देखिए गाइस, कितनी ट्रैफ़िक हो गई है। मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और अगर ट्रैफ़िक ना हो तो मैं 10 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाऊँगी, और वही सोच के मैं घर से निकली थी। बट यू नेवर नो कि कितना ज़्यादा मुझे, मतलब मैं निकली हूँ जब से घर से, मुझे 2 से 3 जगह पे ऐसा ट्रैफ़िक लग गया और इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के लिए। सो गाइस, आ गया मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर। और इसके बाद में मैंने आगे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और फिर हॉल टिकट पे मुझे नंबर भी ढूंढना था कि कहाँ पे मेरा ये है। तो फिर ये जो क्लिप है ना, ये मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, शाम के 5 बजे का है। तो कुछ पेरेंट्स आए हुए थे और मेरे भी पापा मुझे लेने आए थे, तो उन्होंने ये क्लिप निकाला हुआ था। देखिए यहाँ पे कॉलेज के अंदर का एरिया है जहाँ पे मेरी एग्ज़ाम्स है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर है मेरा ये कॉलेज। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अभी आप लोग देख सकते हो। तो मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा शुरू है। और अभी मैं फाइनली एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ, पेपर ख़त्म हो गया और मैं कॉलेज से निकल गई हूँ घर जाने के लिए। हे गाइस, तो
गई हूँ और आके मैंने सबसे पहले काम किया था कि मैं आके नहाई हूँ, मैंने बात किया है, हेयर बात किया है, हेयर वॉश भी किया है। और इसलिए किया है क्योंकि दो रीज़न से, ऑब्वियसली एक तो कोरोना है कि कोरोना की वजह से अभी तो नया वेरिएंट आया है, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश किया है। और दूसरी बात, थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए भी एग्ज़ाम देकर आई हूँ, तो और क्योंकि अभी इमीडिएटली डे आफ्टर टुमारो लॉ का पेपर है, तो उसकी पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अच्छे से फ्रेश होके नहाकर हेयर वॉश करके मैं आई हूँ। और मेरे बाल ना गीले थे, तो फिर मैं ऐसे नॉर्मली हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मैंने हेयर ड्रायर से मेरे बाल जो है उसको थोड़ा सा सुखा के खुला रखा है। बाल जो है खुले रखे हैं ताकि जल्दी से सूख जाएंगे, नहीं तो फिर रात में अगर मैं गीले बाल बांध के ना, मुझे बहुत आदत है मैं गीले बाल वैसे ही ऊपर बांध लेती हूँ, क्योंकि फिर गीले बाल नीचे रखना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए फिर। और आज सुबह की ट्रेजेडी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। आज पता है क्या हुआ, आज फर्स्ट पेपर था सीए के एग्ज़ाम का, और कल रात में मैं 12 बजे तक पढ़ रही थी। मुझे नॉर्मली आदत है, मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पिछले 1 महीने से मैं रोज़ 3:30 बजे, एक दिन तो 4 बजे सोई थी। तो कल भी मेरा कुछ ऐसे ही प्लान था कि मैं मम्मी ने मुझे बोला कि देख कल एग्ज़ाम है तो तू जल्दी आराम से सो जा, मतलब तुझे प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो मैं 1 घंटा पहले, मतलब जितना मेरा प्लान था ना उसके थोड़ा पहले सो गई। तो मुझे वो टेंशन आ गया कि अरे बाप रे, मेरा एक चैप्टर बाकी है जो मुझे मॉर्निंग में पढ़ना पड़ेगा। और मैंने मॉर्निंग के लिए ऑलरेडी कुछ चीज़ें रिजर्व की थी जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ने जैसा था, रिविजन जैसा था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला मैं सुबह 5 बजे उठ के ना पहले पढ़ाई करूँगी। और मुझे नॉर्मली कैसी आदत है कि मैं रात में आराम से लेट तक पढ़ती हूँ, फिर सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती, और जल्दी उठ भी गई तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो फिर उस वजह से ही हुआ, पर पता नहीं क्या हुआ, शायद एग्ज़ाम था या वो डर था, तो मैं सच में सुबह 5 बजे उठ गई। और 5 बजे उठ गई तो मुझे लगा मम्मी सोई थी, पीयूष सोया था, पापा सोए थे, सबको डिस्टर्ब करने से तो अच्छा है मैं चुपचाप चली जाती हूँ हॉल में बुक्स लेकर, और मैं हॉल में लाइट लगा के आराम से पढ़ती हूँ। और उठ के जस्ट मैं बेड के, देखो मैं बेड यहाँ पे सोई थी और बेड के पास यहाँ पे जस्ट यहाँ खड़ी हो गई। और खड़ी हो गई तो पता नहीं मैं नींद में थी या क्या हो गया या टेंशन था, मुझे अचानक से चक्कर आ गई। और पहले भी मुझे बहुत बार चक्कर आई है, पर ऐसा है ना कि मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे चक्कर आई, तो मैं बैठ जाती थी कहीं सोफ़े पे या पलंग पे या कहीं पे भी, या फिर नीचे बैठ जाती थी, तो ऐसे गिरने जैसा कभी हुआ नहीं। लेकिन इस बार ना मैं नींद में से उठी और मुझे चक्कर आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं डायरेक्टली नीचे गिर गई यहाँ पे। तो ऐसे मैं एकदम, मतलब दरवाजे के पास ही, बेडरूम के पास गिर गई। और कैसे गिरी, कब गिरी या कैसा आवाज़ आया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस चक्कर आई थी इतना ही पता है, और मैं गिर गई। तो मम्मी यहीं पे सोई थी बेडरूम में, मम्मी के साथ, मम्मी मैं और पीयूष हम एक रूम में सोए थे और पापा मेरे रूम में सोए हुए थे, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ भी रही थी। और फिर पापा कैसे बाहर से आते हैं ना, तो फिर वो अलग सोते हैं कि कोरोना की वजह से। तो फिर मम्मी ने उठी और मम्मी इधर उधर देख रही है कि क्या वजह है क्या वजह है, मतलब किसी का एक्सपेक्टेड नहीं था ना मैं ऐसे कभी गिरी या फिर। तो मम्मी उस साइड देख रही है और फिर इस साइड देखा मम्मी ने, तो मैं कहाँ गई करके। और फिर जब मम्मी ने देखा मैं नीचे गिरी तो मम्मी भागते भागते आई, और फिर मुझे जो चक्कर आए, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, मैं पूरी ब्लाइंड हो गई और एकदम गिर गई। तो मुझे सुबह तो कुछ पता भी नहीं चला पेपर के इसमें और टेंशन में। मुझे लगा था 5 बजे उठ के पढ़ाई करूँगी, पर उठ के मैं वापस बेड पे आ गई। और मुझे कम से कम आधे घंटे तक मेरे दिमाग में ना सिर से पूरा हैवी हो गया था, चक्कर आ रही थी। तो मैं 8 बजे वापस जाके 8 बजे उठी, यानी उठना तो 5 बजे था मुझे, उठ भी गई थी, पर देखो 8 बजे ही मैं उठ पाई। और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके अच्छी से, मतलब प्रॉपर रेस्ट लेके, फिर मैं 10 बजे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। पर मैं बहुत टेंशन में थी और मुझे सुबह ना पता भी नहीं चला, मतलब कितने ज़ोर से आवाज़ आई होगी सोचो। ये मम्मी इतनी गहरी नींद में थी और हम लोग रात के फिर भी 12-1 बजे सोए थे, और सुबह 5 बजे उठने के बाद तो फिर सब लोग नींद में ही थे वो टाइम पे। और मेरा मतलब गिरने की आवाज़ से मम्मी उठ के वहाँ पे आ गई। तो मम्मी बोल रही थी कि वीडियो तो भी बना लेती, तो मैं देखती थी कि मैं कैसे गिरी कर। और अभी ना मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था, मैं वही एग्ज़ाम से आने के बाद मम्मी को बोल रही थी कि मुझे सुबह बिल्कुल पता नहीं चला, मतलब पेन हो भी रहा था तो मैंने इतना ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एग्ज़ाम्स का टेंशन था, पेपर था। और अब जब एग्ज़ाम दे के आ गई ना, तो अब पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, शायद गिर गई थी मैं, पर कैसे गिरी क्या गिरी मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे चक्कर आ गए थे अचानक से। तो यही था एग्ज़ाम के पहले दिन, टेंशन की वजह से तो सिर भी मेरा इतना हैवी हो गया था। तो आज मैं थोड़ा कम पढ़ूँगी और प्रॉपरली आराम से अच्छे से सो के, मतलब प्रॉपर रेस्ट लेके फिर कल शुरू करूँगी मेरी, मतलब अभी भी मैं कोशिश करूँगी 30-40% पढ़ लूँ, ताकि कल कम रहेगी पढ़ाई। बट ऐसा सोचते हैं, करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो यही मेरा एक्सपीरियंस था गाइज़। मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, बट हाँ आई प्रॉमिस जो मेरा लास्ट पेपर होगा तब मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊँगी, टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो फिर उस वक्त ना मैं अच्छी से एग्ज़ाम सेंटर का भी वीडियो निकालूंगी, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली आप लोगों के साथ इन डिटेल शेयर करूँगी। तो जो लोग मई में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं सीए के एग्ज़ाम्स, वो लोगों को भी अच्छे से आइडिया आ जाएगी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो। फिर चाहे फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स हो, इंटर के एग्ज़ाम्स, आपको आइडिया आ जाएगी कैसे एग्ज़ाम्स होती है। जो लोग एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं आप उसको मेरे वीडियोज़ के साथ रिलेट कर सकते हो। तो पेपर की बात करूँ तो पेपर के बारे में मैं अभी इतना ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। जब उसका प्रॉपर टाइम आएगा सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चीज़ें भी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे सीधा सारे पेपर्स हो जाने के बाद। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों का लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। देखिए एग्ज़ाम के बीच में वीडियो बनाने की मेरे बिल्कुल सोचा नहीं था, बट फिर मैंने सोचा चलो अगर मैं वीडियो बना लेती तो ये मेरे लिए भी मेमोरी हो जाएगी। आगे जाके जब मैं देखूँगी कैसी हुई थी सीए इंटर के एग्ज़ाम्स तो मैं ये वीडियो देख सकूँगी। इसीलिए बस मैंने ये वीडियो बनाया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर कहीं पे भी किसी भी रिज़ल्ट पे अच्छा लगा ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे एग्ज़ाम में भी मोटिवेट करेगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ एग्ज़ाम के बाद में। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँगी तो फिर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, है ना गाइस। जब तक मेरी एग्ज़ाम्स होती है तब तक आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके टिप टॉप निशा की फैमिली में शामिल हो जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।